हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे और दुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या दिया है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 140 और दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और चौथा है 5005, तीसरा है 5005। तो हम इसको इस प्रकार हल करेंगे कि पहला क्वेश्चन हम अपना हल करते हैं। तो पहला क्या है? 140। तो हम इसका क्या करेंगे? सीधे सीधे हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम 140 का एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम आएगा कुछ इस तरह आएगा। कुछ इस तरह 2 को 140 से काटेंगे तो 70 बचेगा। आई थिंक हमें आशा है कि आप लोग को एलसीएम आ रहा होगा। 2 को 70 से काटेंगे तो 35 होगा और 5 को 35 से काटेंगे तो 7 बचेगा और 7 को एक बार में काट देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका 2 गुणे 5 गुणे 7, या हमारा दिया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा ये हो गया, यही हमारा उत्तर होगा। या फिर हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। इसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हम जानते हैं अगर कहीं 2 का स्क्वायर दिया है यानी कि बराबर, अगर कहीं 2 का स्क्वायर दिया है यानी कि 2 गुणे 2, अगर 3 का स्क्वायर दिया है 3 गुणे 3, अगर जैसे 4 का स्क्वायर दिया है यानी कि 4 गुणे 4। इस तरह यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 2, 5, 5, 7 और 7। इसमें कोई दोनों में अंतर नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो हम सेकंड क्वेश्चन को अपने लिखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 156 का, वही निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका भी हम उसी तरीके से इसका गुणनखंड, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हम अपना निकालेंगे। इसको पहले हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। तो इसको हम पहले 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14 और 1 15 होगा, तो यहाँ पर 1 चला जाएगा और 16 बचेगा, यानी कि 2 अठे 16। और इसको फिर से अभी भी ये 2 से हमारा कट सकता है, यानी कि 2 का फिर 2 से फिर काटेंगे तो हमारा बचेगा 2 तियाँ 6, 1 7, 2 नवा 18, तो हमारा 39 बचेगा। तो इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 इक्के 3, 3 त्रिक्का, तो हमारे यहाँ पर 13, जो कि अभाज्य संख्या है, यानी कि इसको हम 13 से काट देंगे तो 1 बचेगा। तो हमारा फैक्टर हो जाएगा कुछ इस तरह 2 गुणे 3 गुणे 13, या सिंपली इसी तरह जैसे 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4, यानी कि यहाँ भी वैसे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, या 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। कोई अंतर नहीं, सेम है।
तो हमारा दूसरे का इतना आंसर हो जाएगा। तो हम अपना इसका आंसर लिख लेंगे। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3825 और हम अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन हम अपना यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है कि 3000, उसी तरह इसका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3825 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमारा पहले इसको हम अगर 2 से काटेंगे, अंत में 5 है, नहीं कटेगा। हम इसको 3 से देखते हैं। 3 एक्के 3, तो यहाँ पर एक बार में कट जाएगा, यानी कि 3 एक्के 3, 3 दूना 6, 7 और 8, यानी कि यहाँ पर 22 होगा। 3 सत्ते 21, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर जाएगा 15, 3 पचे 15, यानी कि यह 3 से कट जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 से इसको काटेंगे। 3 एक्के 3, 3 दूना 6, 7 और 8, 2 बचा यहाँ पर 22 हो जाएगा। अब 3 सत्ते 21, 1 22, हमारा यहाँ पर 1 बचा और 1 यहाँ आएगा, तो हो जाएगा 15, 3 पचे 15। तो अब हम इसको पुनः 3 से देखते हैं कि 3 से यह कटता है कि नहीं। तो 3 चौका 12 और 3 चौका 12, यह पूरी तरीके से कट गया। अब दूसरी संख्या पे जाते हैं। 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15, यानी कि 3 से फिर कट जाएगा। या 3 चौका 12 और यहाँ पर पूरा कट गया, और 3 दूना 6, 1 7 और 3 पचे 15। अब इसको हम आगे करते हैं। अब यहाँ पर यह 3 से फिर काटने की कोशिश करते हैं। 3 एक्के 3, 3 एक्के 3, 1 बचेगा, 3 चौका 12, यानी कि यहाँ पर 5 बच जा रहा है, जो कि 3 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर हम इसको 4 से देखते हैं। 4 से भी यह नहीं कटेगा, और हम अपने 5 से देखते हैं। तो यह 5 से कट जाएगा, क्योंकि अंत में 5 है। चूँकि हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह 5 से कट जाता है, यानी कि यह 5 से कट जाएगा। 5 40, 8 बार गया और 2 बचा, 50 25, यानी कि 85 है। यह अब भी 5 से कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 5 आया है, यानी कि इसको हम 5 से काटेंगे तो यह कट जाएगा। 5 एक्के 5, 3, 5 सत्ते 35। अब हम जानते हैं कि 7 अभाज्य संख्या है, जो कि 17 अभाज्य संख्या है, जो कि 17 से ही कटेगा, यानी कि 17 एक्के 17। अब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि अब हम या करके इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7 गुणे 7। अब यह सोच रहे होंगे ये 5 का स्क्वायर कैसे हो गया। चूँकि हम यहाँ पर लिखे हैं 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4। अब हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको अगर हम विस्तार करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, सिंपल सी बात है। तो हम अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है 5005। चौथा क्वेश्चन है 5005। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन को लिखते हैं 5005। तो हम सेम उसी तरह इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यह एलसीएम निकालेंगे अपना हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अंत में 5 आया है।
अब इसको पहले हम 2 से देखते हैं। 2 से 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पचे 10, अब 0 5। अब यहाँ 2 से तो कटेगा ही नहीं। अब हम इसको 3 से देखते हैं। 3 दूना 6 और 3 दूना 6 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 के 3 और यहाँ पर 2, 3 छक्का 18, 2 बचेगा, 3 छक्का 18, 2 बचेगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो हम इसको 4 से भी यह नहीं कटेगा और इसे 5 से देखते हैं तो 5 से यह कट जाएगा। 5 के 5। तो यहाँ पर जब हम भाग लगाते हैं तो अगर हम इसका भाग लगाते हैं 5 0 0 5, तो 5 के 5, एक कट जाएगा, 0 उतरेगा। तो यहाँ जब हम 0 बढ़ाते हैं तो अगली संख्या 0 उतरेगी, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 5 उतरेगा। 5 के 5 यानी कि कट कर यहाँ पर कट जाएगा और एक बार जाएगा, यानी कि 1001। 1001। अब हमारा 1001 बचा है। अब यह अंत में 0 ना ही 0 है ना ही 5 है, यानी कि यह 5 से नहीं कटेगा। तो हम इसको दूसरी संख्या से देखते हैं। ये आई थिंक 7 से कट जाएगा, तो इसको हम 7 से काटते हैं। तो 7 एक के 7, 3 बचेगा, यहाँ पर 3 जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21 यानी कि 143। तो अब 143 हो गया। अब इसको हम किससे काट सकते हैं? अब यह 11 से कटेगा, तो हम इसको 11 से काटते हैं। 11 एक के 11, यहाँ पर 3 बचेगा, क्योंकि 14 में से 11 घटाएंगे 3 बचेगा, 33। 11 तिया का 33। अब 13 को हम जानते हैं अभाज्य संख्या है, तो यह 13 से ही कटेगा। तो हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब हम देख सकते हैं, अब यहाँ पर कोई भी हमारा डबल करके नहीं, जैसे 5 गुणे यहाँ 5 होता तो हम या करके यहाँ पर लिख सकते थे 5 का स्क्वायर गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें वो सब नहीं हुआ है, यानी कि इसको इस तरह ही सिंपली लिख देंगे। इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा और इसका आंसर ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से चारों क्वेश्चंस को हल किया है। इसके आगे भी एक क्वेश्चन है, लेकिन उसको लगाते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम उसे नहीं लगा